Good morning, dear students. This is class of Dheeraj sir from LMP Public School, Brahmapuri, and we are studying economics of standard 9. So, students, already we have started the chapter of economics, in which I have explained you the overview of the chapter. Means what are the objectives of the chapter and what is actually the main core concept of the chapter and what actually you are going to learn or cover from chapter number 1 belongs to economics. And after that we have studied the introduction of the chapter, in which I have introduced you about the imaginary village of Palampur, through which you will study the basic concept of economics, that is production. Okay. So friends, what is actually ultimate aim of production? The aim of production is to satisfy our need. Okay, whatever the needs are there of the society, that should be fulfilled by the commodities or by the services. यानी कि कोई भी चीज़ को यूटिलाइज करके हम अपनी नीड को फुलफिल करते हैं. जैसे हमें खाना है तो हमको खाना कहाँ से आएगा? हमें एग्रीकल्चर से आएगा, फार्म से आएगा. तो उसके लिए हमें फार्मिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी और फार्म से हम लोगों को प्रोडक्शन करना पड़ेगा. हमें कुकिंग ऑयल चाहिए तो फिर ऑयल सीड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑयल में इन द विद द हेल्प ऑफ द मशीनरी इन द फैक्ट्री. तो ये क्या हुई? मैन्युफैक्चरिंग हुई. इसमें कुकिंग ऑयल का प्रोडक्शन हुआ. तो कुकिंग ऑयल का प्रोडक्शन एक नॉन फॉर्म एक्टिविटी है, क्योंकि ये फॉर्म में नहीं हुई, ये फैक्ट्री में हुई है, मशीन के हेल्प से हुई है. सो and you are the students, there is need to make you explain the concept. तो मैं आपको वो चीज़ें explain कर रहा हूँ. तो I am a teacher and I am teaching you. So this is the service. This is also the need. तो इस तरह से जो हमारे needs है वो needs fulfill करने के लिए production of the things और material and production of the services करना पड़ता है. तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, फार्म प्रोडक्शन एंड नॉन फार्म प्रोडक्शन. मीन्स जो फार्मिंग एक्टिविटी से होता है वो प्रोडक्शन और नॉन फार्म एक्टिविटी से होता है वो प्रोडक्शन. तो ये दोनों काइंड ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों को असेंबल करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं? We can have the production. So in this today's period we are going to cover the topic of the chapter organization of production. इसके पहले आप लोगों ने स्टडी किया है कि there are 450 families, electricity is available, primary school is available in Palampur, high school is available, primary health center is available, well maintained road connectivity is available, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स अवेलेबल. तो ये सारी चीज़ें पालमपुर में अवेलेबल है. सो पालमपुर इज वन ऑफ द फेयरली डेवलप्ड विलेज ऑफ द 20-21 सेंचुरी. ठीक है. तो उसमें प्रोडक्शन यानी कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को प्रोडक्शन करना पड़ता है. जो प्रोडक्शन होता है फॉर्म में और दूसरा है नॉन फॉर्म एक्टिविटी से. ठीक है. तो ये सारा ये फॉर्म प्रोडक्शन नॉन फॉर्म प्रोडक्शन को करने के लिए किन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, दैट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो फ्रेंड्स, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. मीन्स इन शॉर्ट, टू सेटिस्फाई द नीड वी हैव टू प्रोड्यूस द थिंग्स और मटेरियल. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. तो प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ों को असेंबल करना पड़ेगा. जैसे कोई व्हीकल बनता है, जैसे टेलीविजन बनता है या मोबाइल बनता है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स को फिर असेंबल करके एक चीज़ बनती है. उसी तरह से कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए मेन 4 कंटेंट शुड बी देयर. Main 4 things should be organized, so then we will able to produce the material or the service. तो सबसे पहला है important land, जमीन. जैसे कि हमें फार्म एक्टिविटी करनी है या नॉन फॉर्म एक्टिविटी करनी है, दोनों
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक आधी फैक्ट्री भी डालनी है तो हमें ज़मीन पर ही डालनी पड़ेगी, तो लैंड इज इसेंशियल। ठीक है, सो लैंड इज इसेंशियल क्योंकि लैंड पे ही हमको फिर वाटर अवेलेबिलिटी होगी, फॉरेस्ट अवेलेबल होगा। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स आल्सो लोकेटेड इन द लैंड। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट requirement for the production is land, and the second requirement is labor. Second requirement is labor. So friends, labor means what? Labor जो हम लोगों को प्रोडक्शन एक्टिविटीज में असिस्ट करेंगे। देयर आर मेनी टास्क इन द फैक्ट्रीज या ऑन द फार्म, जैसे कि ट्रांसप्लांट फार्म की बात करेंगे तो ट्रांसप्लांटेशन है, कैरिंग द फर्टिलाइजर इन द फार्म या फिर स्प्रेडिंग द फर्टिलाइजर। सो बहुत सारी चीज़ें, या कटिंग थ्रेशिंग के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग, ऑपरेटिंग द मशीन्स, लोडिंग द गुड्स इन द ट्रक्स, है ना, ये सारी चीज़ें। या ट्रांसपोर्टेशन में भी हमको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग for the production is labor. So friends, the second requirement is labor. People who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. तो यहाँ पे हम लोगों को दो लेबर्स की जरूरत पड़ती है। Two kinds of labor are there. एक है skilled और दूसरा है unskilled। ठीक है, skilled and unskilled। skilled यानी कि जैसे कि इंजीनियर्स बोलो या जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होल्डर पीपल होते हैं उनको हम स्किल्ड बोलेंगे, जिनको पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करने का या टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग होता है, नॉलेज होता है, वो स्किल्ड पीपल कहलाएंगे। एंड अनस्किल्ड यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको मशीन ऑपरेट करना नहीं आता है, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनका वर्कशॉप नहीं किया गया है, किया है उन्होंने, सो दे विल बी कॉल्ड एज अनस्किल्ड पीपल। वो जो है वो मैनुअल टास्क करेंगे या एक तरह से लोडिंग, अनलोडिंग, कैरिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं अनस्किल्ड, जिनका वेजेस बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल हमें फार्मिंग में बोलो या नॉन फार्म एक्टिविटीज में बोलो, फिजिकल कैपिटल इज नेसेसरी। फिजिकल कैपिटल में क्या जरूरी है? फिजिकल कैपिटल, the third requirement is physical capital, the variety of inputs required at every stages during the production। यानी कि कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को कुछ इनपुट्स की ज़रूरत होती है। इनपुट्स यानी कि कुछ सामानों की ज़रूरत होती है, जैसे कि various kinds of items or tools we will required for the production, that will be termed as physical capital। various types of tools, machineries, buildings, जो ये फिजिकल चीजें हैं वो फिजिकल कैपिटल में आती है। जैसे कि ये फिजिकल कैपिटल को हमने दो चीजों में बांटा है। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये जो इनपुट्स हैं कोई भी प्रोडक्शन के लिए हमको टूल्स की जरूरत होती है, मशीनरीज की जरूरत होती है और बिल्डिंग की जरूरत होती है। अगर हम फार्म एक्टिविटी की बात करेंगे, फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करेंगे तो हम लोगों को प्लो की ज़रूरत होती है, ट्रैक्टर्स की ज़रूरत होती है, आप लोगों को पता है एक्स की ज़रूरत होती है, कार्ड की ज़रूरत होती है, बुलक कार्ड आप लोगों को पता है। तो ये सारी टूल्स रिक्वायर्ड होती है फार्म एक्टिविटीज़ में। मशीनरीज रिक्वायर्ड होती है, वेरियस काइंड्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर द non-farm activity, production and building also required. So this is the physical capital which appears to the eye directly. Tools, machines and building जो हमारे आंखों के सामने दिखती है कोई भी production activity के टाइम, so that is physical capital. और working capital जो है एक physical capital का दूसरा प्रकार, that is working capital में आता है जो raw material है and money hand, हाथ में जो पैसा है हमारे या फिर रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल में आती है। वर्किंग फिक्स्ड यानी कि एक जगह फिक्स होता है, टूल्स फिक्स होते हैं, मशीन फिक्स होती है, बिल्डिंग फिक्स होती है।
and it is remain constant or same in the various production year, बराबर, हर बहुत सालों तक ये चीज़ें फिक्स होती है, बदलती नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास होती है, चलती है, जिसको हम फिक्स कैपिटल बोलेंगे। वर्किंग यानी कि द वर्किंग कैपिटल इज चेंजेस इन एवरी ईयर्स प्रोडक्शन। जैसे कि रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आप लोगों को कुकिंग ऑयल बनाना है तो समझो कि 2021 को आपको कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस करना है, तो 2021 के प्रोडक्शन के लिए, कुकिंग ऑयल के प्रोडक्शन के लिए जो भी ऑयल सीड्स आप खरीदोगे वो सेम ऑयल सीड आपको 2022 में यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि वंस वी यूज द रॉ मटेरियल इन द पर्टिकुलर प्रोडक्शन एक्टिविटी देन दैट विल बी डिस्ट्रॉय। तो ये सारी चीज़ें हैं रॉ मटेरियल के बारे में। और मनी इन हैंड एवरी ईयर वी रिक्वायर द न्यू कैपिटल फॉर पेइंग द वेजेस, फॉर परचेसिंग द रॉ मटेरियल, फॉर रिपेयर द मशीन्स। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोगों को करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, जो एवरी ईयर हमको नया नया पैसा चाहिए। सो दिस इज द कैपिटल, वर्किंग कैपिटल वी कैन से। नाउ द फोर्थ टर्म इज नॉलेज एंड एंटरप्राइज। Knowledge and enterprise is also essential for the production activity, which we will learn in the next chapter detailing. So in short, I want to make you explain what is actually the knowledge and enterprise which is essential for the production। यानी कि जो हाई स्किल पीपल होते हैं या हाई स्किल लोग होते हैं, जिनको प्रोडक्शन का नॉलेज होता है, वो क्या करते हैं, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर वो प्रोडक्शन होता है। किसी के पास लैंड या लेबर या फिजिकल कैपिटल होने से काम नहीं चलता है, प्रोडक्शन नॉलेज का होना ज़रूरी है। इसको हम बोलेंगे नॉलेज एंड एंटरप्राइज, जिसको इन शॉर्ट हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल। यानी कि इंसान के पास जो नॉलेज होता है उसी से ही वो इन तीन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्शन करता है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. This days is called human capital. So आज के दिन में इसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, जो हमारे पास होता है टेक्निक्स एंड नॉलेज एंड स्किल, जिसको यूटिलाइज करके हम ये तीन चीज़ें असेंबल कर सकते हैं और प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, we shall learn about human capital in the next chapter. So this is the thing, every production is organized by combining land, labor and physical capital and human capital, which are known as factors of production. What are the factors of production, or what are the factors of production? Land, labor, physical capital and knowledge and enterprise, in short human capital. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. So ये बात है, आप लोगों को समझाया गया है कि क्या होता है कि कोई भी फॉर्म प्रोडक्शन या नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटी में ये तीन चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, एंड दिस फोर रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. So later on we will have detailed study about land, labor and physical capital. So thank you very much for watching this. Keep studying and keep enjoying.